पेट को दो, जीभ को नहीं। रसना, तुम्हारी स्वाद की गुलामी के कारण आज सभ्यता दब गई है और हर जगह जंगल राज वातावरण फैल रहा है। हे बुद्धि देवी, यदि आप में ताकत हो तो सभ्यता को लौटा लाओ। मैं हड़ताल पर चली जाती हूँ। ओहो, तुम तो बुरा मान गई। मेरा मतलब स्ट्राइक से नहीं, स्वाद संतुलन को हाईलाइट करने से था। तुम कंट्रोल में रहोगी तो तुम्हारी सीप में इंसान स्वास्थ्य मुक्ता को पनपा सकता है। स्पष्ट है, जीभ की सीप में जब तक विवेक की स्वाति बूंद नहीं पड़ेगी तब तक स्वस्थता और सुभाषित वाणी का मोती भी नहीं पनप सकता। ध्यान रहे, भूख और प्यास रोग है तो अन्न एवं जल उसका इलाज है, किंतु जबान जो मांगती है उसे वह देना रोग को आमंत्रित करना है। इसलिए पेट को दो, जीभ को नहीं। अध्यात्म साधना में भी रसना विजय को प्रमुखता दी है, क्योंकि अन्य सारी इंद्रियों पर सिंगल कंट्रोल से भी काम चल सकता है, पर जीभ को डबल कंट्रोल में रखने की जरूरत है, क्योंकि स्वाद से तन बिगड़ता है और वाद से मन बिगड़ता है। इसलिए एक जीभ को जीत लो तो शेष 4 इंद्रियों पर विजय पाई जाती है, किंतु जीभ को समझना एवं सूझबूझ के साथ उसे अपना विश्वसनीय साथी बनाना आसान नहीं है। आज सर्वत्र खाने का इतना बोलबाला है कि नए साल की पार्टी हो या जन्मदिन का उत्सव, शादी का प्रसंग हो या किट्टी पार्टी, हर अवसर पर खाना ही मानो सफलता का आधार बनता जा रहा है। यहाँ तक कि धार्मिक सत्संगों में भी खाना अहम दर्जे पर है। विभिन्न वैरायटी एवं सजावट के विविध पैमानों पर मानो आधुनिक आदर्श छिपा हो। सभ्यता और आधुनिकता के ये मापदंड आज पर्यावरण एवं पृथ्वी पर इतना भार बढ़ा रहे हैं कि कार्बन फुटप्रिंट्स तथा पानी की कमी के भागीदार बनते जा रहे हैं। पेट भरना आवश्यक है, पर जीभ के लाड लड़ाना पाप है। भोजन जरूरी है, पर ठूस ठूस कर खाना अधर्म है। इसलिए पेट को दो, किंतु जीभ की डिमांड को प्राथमिकता मत देना। वैसे भी जबान पर लगाम लग जाए तो पेट संभला रहता है। पेट का प्रभाव वेट पर पड़ता है तो जीवन संपूर्ण रूप से सेट हो जाता है। जबान स्वाद का गुलाम न बने तो जीवन के मालिक बनना भी आसान है, क्योंकि स्वादिष्ट भोजन के चक्कर में जीभ अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर लेती है। इतना ही नहीं, लोभ के कारण अपनी सुविधाओं को भी गिरवी रख देती है। ऐसी जिह्वा का जो ऑर्डर मानेगा वह निश्चित रूप से अपना पाचन तंत्र बिगाड़ेगा। इसलिए रसना को लगाम देने हेतु एक प्रैक्टिकल प्रयोग अपनाना होगा। खाने से पूर्व अपने से पूछो, ज या च, अर्थात यह चीज खाना मेरी जरूरत है या फिर मेरी चाहत है। जरूरत या चाहत। चाहत से अभिप्राय सिर्फ जबान को अच्छा लग रहा है या किसी ने खाया और उसने अच्छा कहा इसलिए मुझे खाना है, अर्थात पेट को आवश्यकता नहीं है। सिर्फ स्वाद, मनोहार, देखा देखी या तुलना के लिए खा रहे हैं, तो जवाब प्राय आएगा च, यानी चाहत। तथापि रसना रानी जिद पकड़ ले तो उसे समझाने हेतु ये 3 टिप्स का प्रयोग करना। टिप नंबर 1, यदि प्लेट में 2 गुलाब जामुन आ जाए और जीभ डिमांड करे कि अब देरी मत करो, एक साथ दोनों को उठाकर फटाफट दे दो। उस अवसर पर जीभ को लगाम देने हेतु
एक ही गुलाब जामुन हाथ में ले। टिप नंबर 2, आपकी मनपसंद चीज जब सामने आ जाए तब तुरंत मत खाना। उस वक्त संकल्प करना, पहले मैं काम खत्म करूंगा फिर इसे खाऊंगा। इस बीच का अनुभव ये होगा, कार्य दौरान जीभ बार बार खाने की याद दिलाएगी, मन को भी मैसेज पास करेगी कि तुम भी थोड़ा उत्पात करो। उस वक्त मन को लगाम देने हेतु कहे, यदि तुम फिर से मुझे रिमाइंडर दोगे तो 1 घंटा विलंब कर दिया जाएगा। टिप नंबर 3, भगवान महावीर ने रस परित्याग तप का विधान किया है। रस का अर्थ है जिसके कारण भोजन में या किसी खाद्य पदार्थ में प्रीति उत्पन्न होती है, जिसे निहारने से, सूंघने से, सुनने से या स्पर्श करने से मधुरता और आकर्षण उत्पन्न होता है। वह खाद्य पदार्थ सरस कहलाता है। यानी संकल्प करें कि भोजन करते समय दूध, दही, घी, तेल, गुड़ और चीनी का अतिरिक्त सेवन नहीं करेंगे। भगवान महावीर ने स्वादिष्ट भोजन को भी विकृति में परिगणित किया था। इसलिए स्वादिष्ट भोजन लो परंतु स्वाद ग्रहण मत करना। स्वाद न लो तो भोजन करने की प्रक्रिया भी तप ही है। इससे विपरीत रस ग्रहण करने से मन चंचल और इंद्रियां उत्तेजित हो जाती हैं। इसलिए रसना को सप्ताह में 1 दिन तो रस परित्याग तप की आराधना कराओ। अमेरिकन डॉक्टर ने एक बार जनता के समक्ष अपना अमूल्य मत प्रकट किया था। लोग आधा भोजन पेट के लिए करते हैं और आधा भोजन डॉक्टरों के लिए करते हैं। एक मीठी सलाह, घी, मक्खन, मलाई जैसे स्निग्ध या चिकने पदार्थों का सेवन बंद कर दो एवं उससे बनी हुई चीज़ों को मर्यादित ढंग से ग्रहण करो तो स्वास्थ्य की भी सुरक्षा होगी।